मोदी की गारंटी है, आपका पक्का घर बन के रहेगा। ये बताएंगे बताएंगे साथियों, मोदी के पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन मोदी का सपना है हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। ये शीश महल बनाने वाले, जनता के करोड़ों रुपए लुटाने वाले, ऐशो आराम करने वाले कभी गरीब के घर के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए ये आपदा वाले झुग्गियों में जाकर के झूठी बातें फैला रहे हैं। साथियों, इनकी झूठ बोलने की ताकत इतनी है कि आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। आपने वो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा। वो जाना माना ठगी था, लेकिन ठगी करने में ऐसा एक्सपर्ट था कि हर बार लोग गलती कर बैठते थे, हर बार लोग फंस जाते थे। और इसलिए ऐसे लोगों से संभल के रहना बहुत जरूरी होता है। साथियों, घरों में साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, ड्राइविंग का काम करना, ऐसे अनेक कामों से जुड़े हजारों लोग दिल्ली में रहते हैं। इनके लिए भी दिल्ली भाजपा ने कल्याण बोर्ड बनाने और 10 लाख तक का बीमा देने की घोषणा की है। हर परिवार में ऐसे जो काम करने वाले हैं, उनको बताने की जिम्मेवारी हम सबकी है। उनको पता होना चाहिए कि मोदी की गारंटी क्या है। आपको बच्चों की पढ़ाई की फीस की चिंता भी नहीं करनी है। दिल्ली भाजपा ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया है। साथियों, ये एक और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव गांव गली गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए, मैंने उस दिन भी कहा था मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। और हमने बल दिया। उसमें जो बेईमानी थी, मनरेगा में से बेईमानी को हटाया और मजबूती देने का काम किया। हमारे देश में परंपरा है, किसी भी सरकार कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितने ही बदनाम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कार्यकाल में कोई अच्छी चीज शुरू हुई हो तो हर सरकार उसको आगे चलाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। उसके बाद कांग्रेस आई तो अखबार वाले लिखते थे क्या अटल जी की ये पीएम ग्राम सड़क योजना चालू रहेगी क्या? मनमोहन सिंह जी के समय भी चालू रही और बाद में मोदी के आने के बाद भी चालू रही। इतना ही नहीं, गति बढ़ा दी गई। सरकारें, ये झूठ बोलने वालों को पता नहीं है, सरकारें ऐसे नहीं चलती है।
और इसलिए जो भी अच्छा है, जो दिल्ली के कल्याण के लिए है, दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है, उसको आगे चलाया जाएगा, उसे और मजबूती दी जाएगी, उसे बल दिया जाएगा। हां, बेईमानों को जाना पड़ेगा। जिस काम के लिए पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे, गरीब के लिए जो काम हो रहा है, उनके लिए ही जाएंगे। भाजपा सरकार इन योजनाओं में पारदर्शिता लाएगी, इनमें भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। साथियों, आप याद कीजिए, सीएजी रिपोर्ट 1860 से ये व्यवस्था चल रही है। सीएजी का जन्म हुआ, अंग्रेज गए, योजना चलती रही, अनेक सरकारें आई, सीएजी योजना चलती रही। ये पहला ऐसा व्यक्ति आया जिसने इतनी पुरानी सीएजी जैसी संस्था, इतनी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट और सरकार में चेक और बैलेंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था, उसको उसने कागज का टुकड़ा बना करके फेंक दिया। साथियों, आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले, ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। आप भाजपा एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए। विधानसभा के, ये दूसरी मोदी की गारंटी भी लिख लीजिए, विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट टेबल पर कर दी जाएगी। साथियों, ये आपदा वाले इतने अहंकार में डूबे हैं कि खुद को दिल्ली के मालिक समझ बैठे हैं। इनका ये अहंकार दिल्ली की जनता इस चुनाव में तोड़ने वाली है। ये लोग खुद को दिल्ली की माताओं बहनों का सुरक्षा कवच कहते हैं। बेशर्मी तो देखो, खुद को दिल्ली की माताओं बहनों का सुरक्षा कवच कहने की हिम्मत। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, नेता किसी का सुरक्षा कवच नहीं होता है। नेता तो सिर्फ और सिर्फ सेवक होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि देश भर की माताएं बहनें मोदी का सुरक्षा कवच है। माताएं बहनें बेटियां मोदी का सुरक्षा कवच इसलिए बनी है क्योंकि मोदी मन से, समर्पण भाव से उनकी सेवा कर रहा है। जिनको पहली बार टॉयलेट मिला, गैस कनेक्शन मिला, पीने का पानी नल से मिला, कोविड के कठिन कालखंड से आज तक मुफ्त अनाज मिला, वो सारी बहनें मोदी का सुरक्षा कवच है।
बहनें कह रही हैं कि भाजपा सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया तो सस्ता गैस सिलेंडर भी वही देगी। सामान्य मानवी कहता है भाजपा सरकार ने बैंक खाता खोला तो पैसा भी उसमें वही भेजेगी। साथियों, दिल्ली की महिलाओं का आपदा पार्टी से भरोसा उठ चुका है। आपदा की बड़ी बड़ी घोषणाओं पर दिल्ली की बहनें भरोसा ही नहीं कर रही। वो पूछ रही है कि 11 साल राज करने के बाद आज घोषणा क्यों कर रहे हो? ये घोषणाएं पहले लागू क्यों नहीं की? दिल्ली में महिलाओं के लिए जो 1100 रुपये देने की घोषणा की थी, वो पैसे किसके जेब में गए? महिलाओं के खाते में तो नहीं गए। पंजाब में 3 साल पहले 1100 रुपये देने का वादा किया था, आज तक वो पूरा क्यों नहीं किया? दिल्ली की बहनें भाजपा की राज्य सरकारों का काम भी देख रही है। दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं, वो अपने अपने राज्य की बातें बताते हैं। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जहां भी बीते 1-1.5 साल में चुनाव हुए, वहां सरकार बनते ही बहनों के खाते में पैसा भेजना शुरू हो गया। दिल्ली भाजपा ने भी घोषणा की है कि सरकार बनते ही हर महीने 2,500 रुपये कितने 2,500 रुपये बहनों के खातों में जमा किए जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपये बहनों को दिए जाएंगे ताकि वे अच्छा और पोषक खाना खा सके और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तंदुरुस्त बच्चा देश को मिले। साथियों, आप सभी को इनकी आपदा वालों की एक और चाल से सावधान रहना है। आपदा को हार का एहसास हो चुका है। इनके हर विधायक को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। इसलिए आपदा और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे एक दूसरे से गठबंधन कर लिया है। आपदा वाले कोशिश कर रहे हैं कि उसका नहीं तो कांग्रेस का विधायक जीत जाए ताकि बाद में मिलकर के सत्ता हथियाना का काम हो जाए। ऐसा तो दिल्ली पर डबल आपदा आ जाएगी। इसलिए आपको घर घर जाना है, सबको कहना है कि कमल निशान पर ही वोट दें और बुराड़ी वाले तीर निशान पर वोट डालें। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। आप याद रखना, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे।